प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण टॉपिक अपठित अवबोधनम का अध्ययन करेंगे। आपको विदित है कि यह अपठित अवबोधनम 4 प्रश्नों के रूप में आपको देना होता है। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है, तो यह 8 अंक प्राप्त करवाने में आपका सहयोग करेगा। थोड़े से अभ्यास से आप इसमें पारंगत हो जाएंगे। तो आइए इसका अध्ययन करते हैं। प्रकृति ही प्रकृति मनुष्य की उपकारिणी है, अर्थात उपकार करती है। मनुष्य ही मनुष्य के सह साथ तस्याः उसका शाश्वत अर्थात पुराना प्राचीन संबंध है। सा सर्वनाम है, किसके लिए आया है? प्रकृति के लिए। और सा क्यों आया? क्योंकि प्रकृति स्त्रीलिंग है। सा वह विविध रूपेषु विविध प्रकार के रूपों में अस्मिन इस जगत में आत्मानम अपने आप को स्वयं को प्रकट करती है। अर्थात यह प्रकृति विविध रूपों में इस जगत में अपने आप को प्रकट करती है। विविध प्रकार की औषधियाँ, सकल संपूर्ण खनिजानि खनिज पदार्थ प्रकृति की एव शोभा है। इस संसार में विविध प्रकार की जो औषधियाँ हैं, सकल संपूर्ण खनिज तत्व हैं, यह सब क्या है? प्रकृति की ही शोभा है। सातु वह तो नित्य रोजाना एवं ही एतहि इन साधनों से सर्वेषाम सभी का उपकार भला करोति करती है। परंतु अधन्य जो भाग्यशाली लोग नहीं है, वो जनः लोग अस्याम इस प्रकृति की कृतज्ञता को विधाय छोड़ करके असाधु सेवितम असज्जनों के द्वारा सेवित किया जाने वाला पथम जो पथ है गच्छति उस पर जाते हैं। सातु कि वह तो नित्य ही इन साधनों से सबका उपकार करती है प्रकृति तो, परंतु अभागे लोग जो है इसकी कृतज्ञता को छोड़ करके असाधु सेवितम यानी दुर्जन लोगों के द्वारा जो सेवन किया जाता है पथ, ऐसे रास्ते पर चलते हैं। तो प्रश्न है कि कस्याः किसका शाश्वत यानी पुराना संबंध मनुष्य ही सह मनुष्य के साथ अस्ति है। किसका संबंध है शाश्वत मनुष्य के साथ? तो आएगा प्रकृत्याः, प्रकृति का जो है वो शाश्वत संबंध मनुष्य के साथ में है। यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रकृत्याः प्रकृति का शाश्वत संबंध जो है मनुष्य ही सह अस्ति। अग्रिम प्रश्न है कि प्रकृति विविध रूपों में आत्मानम स्वयं को कुत्र प्रकटयति, कहाँ प्रकट करती है? तो प्रकृति विविध रूपों में आत्मानम स्वयं को अस्मिन जगति इस जगत में प्रकट करती है। प्रकृति कस्य उपकारिणी अस्ति, कस्य किसकी उपकारिणी उपकार करने वाली भला करने वाली अस्ति है। तो प्रकृति मनुष्य की उपकारिणी अस्ति, उपकारिणी है। अधन्य जो धन्य नहीं है अर्थात अभागे जनः लोग कृतज्ञताम विहाय कृतज्ञता को छोड़ करके किम करोति क्या करते हैं। कृतज्ञता का अर्थ है कि कृतज्ञता का विपरीत कृतघ्न, कि एक तो जो हमारा उपकार करती है हम उसके प्रति कृतज्ञ होते हैं, उसका मान सम्मान करते हैं, उसके प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हैं, उसको विकृत नहीं करते। तो कहता है कि अभागे लोग जो है वो उस कृतज्ञता को छोड़ करके क्या करते हैं? उसका उपकार मानने की बजाय क्या करते हैं?
तो अधन्य जनः अधन्य लोग, अभागे लोग, कृतज्ञता में विहाय उस कृतज्ञता को छोड़ करके असाधु सेवितम पथम गच्छति, असाधु सेवित असज्जनों के द्वारा सेवन किया जाने वाला पथ रास्ता गच्छति उस पर चलते हैं। यानी जो दुष्ट लोग जिस रास्ते का अनुसरण करते हैं उसी रास्ते का अनुसरण कौन करते हैं, ये अधन्य जन, और अपनी जो है कृतज्ञता छोड़ देते हैं। अब ये जो ज्ञ हम बोलते हैं कृतज्ञता, अब ये है कृतज्ञता, क्योंकि ज और य मिलकर के ज्ञ बनता है, और जो ज्ञ है वह आधा ग बिना स्वर का और य वह बनता है ज्ञ। तो शुद्ध रूप जो है इसका तत्सम जो रूप है वह है ज्ञ, और जो इसका तद्भव रूप यानी इस तत्सम का जो बिगड़ के रूप बना हिंदी में उसको हम ज्ञ पुकारते हैं। जैसे संस्कृत में दुग्ध है और हिंदी में दूध बोलते हैं, संस्कृत में तत्सम में रात्रि और हिंदी में रात, तो उसी प्रकार से यह तद्भव रूप तो हम मान सकते हैं कृतज्ञता, लेकिन शुद्ध जो है इसका अगर बोला जाए या जो वैज्ञानिक रूप जो है ज और य ज्ञ बोलते हैं, यज्ञ विज्ञान। तो यह आप जो है बात ध्यान रखें और इस पैराग्राफ को अच्छी प्रकार से पढ़ करके इन प्रश्नों को अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लें। धन्यवाद। और जितने भी मेरे वीडियोज़ हैं यह गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में जाकर के प्लेलिस्ट में से आप अपनी लिस्ट प्राप्त कर सकते हैं कि 10वीं कक्षा के जितने भी वीडियो बनेंगे वो आपको उसी में प्राप्त होंगे, एक ही जगह पर। धन्यवाद।